बसपा जिला उपाध्यक्ष तौफिक प्रधान से 7 मई को होने वाले मतदान से पूर्व आंवला लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर सीधी बात में बोले तौफिक प्रधान। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ बसपा के ज़िला उपाध्यक्ष तौफिक प्रधान कद्दावर मुस्लिम नेता मौजूद हैं। चूँकि 7 तारीख को चुनाव होना है और आज 5 तारीख है, उनसे जानते हैं कि किस तरह का चुनाव आंवला लोकसभा क्षेत्र में लड़ा जा रहा है। प्रधान जी, खोजी कैमरा में आपका स्वागत है। पहले तो आपके चैनल के द्वारा अपने सभी जनपद और सभी प्रदेश और सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। प्रधान जी, जैसे कि 7 तारीख को मतदान होना है, आंवला लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला है। आप वहाँ के चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? पहले आप ये देखिए कि बहन कुमारी मायावती जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने टिकट कितने सोच समझ के दिए हैं। समाजवादी की और भारतीय जनता पार्टी की दोनों पार्टियों की मत खराब है कि उन्होंने एरिया बाई एरिया जो माहौल देखा उसी हिसाब से प्रत्याशी उतारा है। आंवला लोकसभा की बात कर रहे हैं आप, आंवला लोकसभा में आबिद भाई को उतारा। आबिद भाई को मालूम को उतारा कि 5.5 लाख वोट मुस्लिम आंवला लोकसभा में और 3-3.25 लाख वोट हमारे पार्टी दलित समाज का है। तो ये सीट तो हमारी फैड में है, बहुत ज़्यादा आगे जाएगी फैड में जीत में। और ये जो समाजवादी है आपने और भारतीय जनता पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी का तो देख रहे हो आप, विकास की बात करते हैं, उन्होंने 15 लाख की बात करी, कई एक मुद्दे करे, सब जनता के सामने आ गया है और जनता इस चीज़ को समझ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती तो इतने कद्दावर नेता बरेली जनपद में आंवला लोकसभा में क्यों आते? लगातार रोज़ डेली कोई ना कोई नेता यहाँ आंवला लोकसभा में आ रहा है, क्यों आ रहे हैं? ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी के वो भी बरेली नहीं छोड़ रहे, वो भी लगातार बरेली को पकड़े पड़े। अगर जो लोग कमज़ोर नहीं है तो बहन कुमारी मायावती को देखो कि इस्लामनगर में जो सभा हुई वो भी ताबड़तोड़ जनता ने पहुंचने का काम किया। आगरा की रैली देख लो आप कल की, ताबड़तोड़ जनता ने जाने का काम किया। ये बहुजन समाज का वोट जो चिल्लाता नहीं है, वो वोट डालने का काम करता है। प्रधान जी, आंवला लोकसभा क्षेत्र में आप मुकाबला किसके बीच मान रहे हैं? देखो, जब त्रिकोणीय चुनाव होता है, आप देख लो, पुराना इतिहास उठा के देख लो, जब त्रिकोणीय चुनाव होता है तो बहुजन समाज की ही जीत होती है, बहुजन समाज का ही प्रत्याशी जीतता है। क्या वजह है आप बहुजन समाज की जीत को ज़्यादा मान रहे हैं? देखो, ऐसा नहीं कि मैंने क्या कहा कि हर पार्टी जातिगढ़ आंकड़ा देख के ही टिकट देती है, ज़्यादातर आप देखते ही हैं। तो मैंने क्या कहा कि आबिद भाई जो बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट दिया है वो 5.5 लाख वोट तक दिया है और 3-3.25 लाख हमारा पार्टी का वोट है। फिर सर समाज की बहन जी बात करती हैं, हर समाज का बहुत तेज़ी से इस बार जो है बहुत तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं सर समाज के। प्रधान जी, दलित और मुस्लिम के समीकरण पे ही क्या आप चुनाव जीतेंगे? अन्य समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा मैंने क्या कहा, बहन जी ने सब समाज को बराबर हिस्सा दिया है। आप उठा के देखो ना, कहाँ कितने मतलब हर समाज के व्यक्ति को उतारा है और मजबूती से उतारा है। तो खाली दलित मुस्लिम की बात क्या करते हैं कि बहन जी ने तो हिस्सा देने का हर समाज को काम दिया है और हर समाज बहन जी से जुड़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है और बहुत मजबूती से बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत होंगे। और देखना कि उत्तर प्रदेश में नया नक्शा होगा 4 तारीख को। प्रधान जी, जैसा कि ठाकुर समाज में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के गुस्सा है, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? तो आप तो ये देखते ही हो कि जब भी ब्राह्मण समाज बहन कुमारी मायावती सस्ता में नहीं, सतीश मिश्रा जी को आपने देखा है कि वो पार्टी में राज्यसभा सांसद भी हैं और उच्च पदों पे भी रहे हैं। ब्राह्मण समाज जब भी कभी नाराज़ होगा भारतीय जनता पार्टी से सीधा बीएसपी में जाने का काम करेगा, जबकि दूसरी पार्टी में जाने का काम नहीं करेगा, सीधा बीएसपी में जाएगा। आखिरी सवाल आपसे ये है कि कुछ लोगों ने मुस्लिम समाज से ख़ास तौर से अपील की है कि वो बरेली में नोटा का बटन दबाएं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, ऐसा है कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी घृणा करती है मुसलमानों से, वैसे समाजवादी भी करती है। कि आप देख रहे हो कि ज़्यादातर लोग ऐसी बात को उठा रहे हैं कि समाजवादी के मंच पे जब मुसलमान दाढ़ी टोपी जब जाती है तो वहाँ से उतार दिया जाता है। तो इस बात को लेके आदमी परेशान तो हो गई। सीधा सा बात है कि आपके साथ जब कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, पदाधिकारी है, तो आप उसको मान सम्मान नहीं दोगे। जब मान सम्मान नहीं दोगे तो उसकी पूरी बिरादरी को मान सम्मान नहीं दोगे आप। जब एक व्यक्ति तुम्हारे साथ है, जैसे मैं आज बीएसपी में काम कर रहा हूँ, अगर मुझे मान सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारे मुस्लिम समाज को बुरा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ, जो लोगों ने कहा है तो इस वजह से कहा है कि जब 4 लोग बैठे हो तुम एक पार्टी में इकट्ठे, तो चारों लोगों को बराबर का अधिकार है। क्यों नहीं दे रहे भाई, क्यों उतार रहे हो दाढ़ी टोपी देख के? तो मजबूरी में तो आदमी कहेगा ही। प्रधान जी, हमारे चैनल खोजी कैमरा के माध्यम से 7 तारीख के लिए आंवला लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे?
देखो, बहन कुंवारी मायावती जी सर समाज की बात करती हैं और सर समाज को सब हिस्सा देने का काम करती हैं। आपने देखा हो लोकसभा में सर समाज से सभी प्रत्याशी उतारा है। तो मैं हर समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि बहन कुंवारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। औला में और भी जो 4 तारीख को जो वोटिंग हो रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के प्रत्याशियों को वोट डालें, हाथी वाला बटन दबाएं। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ। भी खोजी कैमरा से बसपा ज़िला उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान बात कर रहे थे और 7 तारीख के मतदान के लिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और बसपा के प्रत्याशी को जिताएं।